हमारे देश को चलाने के लिए एक बजट की आवश्यकता होती है। हर साल ये बजट सरकार बनाती है, बिल्कुल वैसे ही जैसे आप अपना घर चलाने के लिए बजट बनाते हैं, अपना ऑफिस चलाने के लिए बजट बनाते हैं, हर चीज़ का एक बजट होता है। वैसे ही हमारे देश का भी बजट होता है और ये बजट सरकार हर साल 1 फरवरी को पेश करती है। पूरे देश की निगाहें इस बजट पर लगी रहती हैं और वो इसलिए कि सब ये जानना चाहते हैं हमें क्या मिलेगा, यानी कि नौकरी पेशा जो लोग हैं उन्हें बजट में क्या फ़ायदा होगा, जो व्यवसायी हैं, कारोबारी हैं, बड़े बड़े उद्योगपति हैं, छोटे कारोबारी हैं, उनकी नज़रें लगी रहती हैं कि हमें क्या मिलेगा। स्टूडेंट्स को लगता है कि हमें इस बजट में क्या मिलेगा, बेरोज़गारों की उम्मीदें टिकी रहती हैं, यानी कि हमारे देश का हर वर्ग टकटकी लगाए बजट का इंतज़ार करता है। और ये बजट पूरी तरह से छपता भी है। बजट की कॉपीज़ बनती हैं और वो कॉपीज़ सारे सांसदों को दी जाती हैं, हम जैसे जर्नलिस्ट्स यानी कि मीडिया कर्मियों को दी जाती हैं। लेकिन पहली बार देश के इतिहास में ऐसा होगा कि बजट छपेगा नहीं, बजट की कॉपी नहीं छपेगी और ना ही इकोनॉमिक सर्वे जो बजट से पहले आता है उसकी कॉपी छपेगी। और ये क्यों नहीं छपेगी? क्योंकि ये कोरोना काल चल रहा है और कोरोना को देखते हुए सरकार ने ये फैसला लिया है कि इस बार हम बजट की कॉपीज़ नहीं छापेंगे, सॉफ्ट कॉपीज़ होंगी, यानी कि सीधे आपको मेल पर बजट की कॉपी मिल जाएगी, बजट में क्या क्या है ये पता चल जाएगा। तो ये पहली बार ऐसा हो रहा है। लेकिन बजट महत्वपूर्ण क्यों होता है, बजट की ये कॉपीज़ कितने गोपनीय ढंग से छापी जाती हैं ये भी हम आपको बताएं। 15 दिन तक लगभग 100 वित्त मंत्रालय के कर्मचारी जो हैं वो पूरी तरह से ऑफिस में बंद कर दिए जाते हैं और फाइनेंस मिनिस्ट्री का ही अपना एक प्रेस होता है, यानी कि वित्त मंत्रालय की प्रेस में ही बजट की कॉपीज़ छापी जाती हैं। इसे बेहद गोपनीय रखा जाता है और ये किसी उत्सव से कम नहीं होता। ज़बरदस्त तैयारियां होती हैं, सैकड़ों नहीं बल्कि हज़ारों की तादाद में वित्त मंत्रालय के कर्मचारी लगते हैं। इस बार बजट सत्र 29 जनवरी से लेकर 8 अप्रैल तक चलेगा और ये 2 चरणों में होगा। पहला जो सत्र होगा वो 29 जनवरी से लेकर 15 फरवरी तक होगा और दूसरा बजट सत्र जो होगा संसद का वो 8 मार्च से 8 अप्रैल तक चलेगा, यानी कि 1 महीने का होगा। इस बीच 1 तारीख को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण, वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर बजट पेश करेंगे 2021 और 22 का। लेकिन इस बार बजट की कॉपी नहीं छपेगी, ये पेपरलेस होगा। सॉफ्ट कॉपी सभी सांसदों को, जर्नलिस्ट्स को, मीडिया कर्मियों को दी जाएगी और आज़ादी के बाद पहली बार ऐसा होगा कि पेपरलेस बजट होगा और उसकी कोई कॉपी नहीं होगी। ये फैसला वित्त मंत्रालय ने लिया है कोरोना के कारण।